चलेंगे वैगामॉन्ड से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो गालिब सर, हाउ आर यू? मैं ठीक जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। और सेहत ठीक है आपकी? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हाँ जी, शायद क्या बात? शायद हम बात कर चुके हैं पहले भी। हाँ हाँ, मुझे लगता है। हाँ, तो आपने थोड़ा बहुत डिड यू ट्राई टू लुक इनटू दैट दैट थ्योरी ऑफ थ्री बॉडी प्रॉब्लम? थ्री बॉडी प्रॉब्लम, यार वो देख तो ली थी उस बार, अब आप उससे और क्या निकालना चाहते हैं? नहीं, मुझे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर थ्री बॉडी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को या पूरे यूनिवर्स के सिस्टम को इफेक्ट क्यों नहीं करती है? तो यार आपने आप खुद उसको देखा है, तो आप मुझे बताएं कि क्यों नहीं करती। नहीं, मैं तो एक्चुअली बता रहा हूँ आपको कि वी डू नॉट हैव दिस यूनिवर्स इन अ वे इन विच इट इज बीन डिस्क्राइब टू अस। तो फिर ये क्या है, ऐसा फिर आप क्या कहते हैं, फिर कैसे डिस्क्राइब हो रहा ये सब अनरियल है। और जो भी हमें पढ़ाया जाता है या बताया जाता है, इट्स अ है? वे अनरियल ऑफ से मतलब क्या है? केवल वो जो आपको दिखता है यही रियल है। ये अर्थ सिस्टम में आता है सारा। एवरीथिंग इज वेल विद इन द मगर अर्थ सिस्टम। पिछली बार आपको एक बात बताई थी कि थ्री बॉडी प्रॉब्लम जो है ना, वो जी, सिर्फ तीन बॉडीज पर अप्लाई होता है, वो चार पे नहीं होता। नहीं वो और वो एक तभी, दो नहीं नहीं, से एक मिनट, मेरी बात सुन लें भाई। आपने बता। पिछली दफा भी आपको ये बात समझाई थी, मगर आपको समझ नहीं आई थी। हाँ ठीक थ्री है, बॉडी बताइए। प्रॉब्लम अभी जाके आप कोई भी आर्टिकल निकाल लें, वो एक ऐसा जी, आइसोलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें तीन बॉडीज को पूरे यूनिवर्स से आइसोलेट करेंगे तो तब वो वैसे एक्ट करेंगी। वो सिर्फ मॉडल्स में दिखाई देता है और कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक कमरे में तीन बॉडीज को बंद कर दें और उसके बाद वो थ्री बॉडी प्रॉब्लम को क्या करने लगे, उसके मुताबिक बिहेव करने लगे। ऐसे नहीं होता। वो सर हम जब इन थ्री इट बॉडी सेल्फ प्रॉब्लम की एक, नहीं नहीं, सुने सुने सुन लें, वो इन इट सेल्फ एक थ्योरेटिकल चीज है। वो तो मैटलैब में हो थ्योरेटिकल सकता तो है। सब कुछ है ना। हाँ 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 जो हाँ हाँ, ब्लैक एक मिनट मैट एक मिनट एक मिनट। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, वो भी तो थ्योरेटिकल है ना। नहीं तो मुझे ये बताएं ना कि उसका कोई थ्री, एग्जिस्टेंशियल प्रूफ है एक क्या मिनट एक आपके मिनट, पास? आप मुझे ये बताएं कि थ्री बॉडी प्रॉब्लम का ऑब्जर्वेशनल एविडेंस आप मुझे दे सकते हैं? आप मुझे ऑब्जर्वेशनल एविडेंस दे सकते हैं डार्क एनर्जी का? डार्क एनर्जी का ऑब्जर्वेशनल एविडेंस क्यों नहीं है? क्या है बताइए। आपने नहीं आप पढ़ा? मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर तो सकते हैं भाई कि तो डार्क एनर्जी यूनिवर्स, एग्जिस्ट करती है? यूनिवर्स जब एक्सपैंड कर यूनिवर्स रहा में है मत तो। जाइए सर, यूनिवर्स में मत जाइए। अभी पृथ्वी पर ही रहिए, अभी अर्थ पर रहिए। और अच्छा मुझे कोई चलें, पहले तो, डेमोन्स्ट्रेट। नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाएं जी, अब आपको म्यूट करना पड़ेगा। पहली तो बात यह है कि डार्क एनर्जी जो है क्वेश्चन है, आप डार्क एनर्जी को थ्री बॉडी प्रॉब्लम से इक्वेट कर रहे हैं, जो कि बात ही गलत है। कैसे? क्योंकि डार्क एनर्जी का हमें नहीं पता वो क्या है, ठीक है, और मैं क्लेम भी नहीं कर रहा कि मुझे पता है। आपने ये अभी जो बात फेंक दी है ना, बेसिकली ये एक लॉजिकल फैलेसी है जो आपने अभी फेंकी। सही है, क्योंकि डार्क एनर्जी का हमें पता ही नहीं है, मगर थ्री बॉडी प्रॉब्लम को आप क्लेम कर रहे हैं कि रियल है। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि थ्री बॉडी प्रॉब्लम सिर्फ उस सूरत में रियल है जब सिर्फ तीन बॉडीज पूरे यूनिवर्स से आइसोलेट होकर पड़ी हों, और सिर्फ मैथ लैब में या थ्योरेटिकल सिस्टम्स में ऑन पेपर हो सकता है। आप मुझे एविडेंस दें कि तीन बॉडीज वैसे ही बिहेव करेंगी। जवाब दे देंगे तो हम देख बात कर लें। देखिए देखिए, अब मैं जवाब दूं आपको। हाँ जी दें। देखिए, थ्री बॉडी प्रॉब्लम, पहली बात तो इट इज नॉट समथिंग विच आई हैव क्रिएटेड। ये एस्ट्रोफिजिक्स में सारे साइंटिस्ट और जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी है वो एक्सेप्ट करती है कि दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, अगर आप, और इसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया जा सकता है, आप किसी भी कंप्यूटर में इसको रीमॉड्यूल जब करेंगे पूरे सोलर सिस्टम को या तो पूरे यही तो मैं यूनिवर्स कह रहा को। हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं। जी आपको जी मेरी जी, क्या बात कहें? समझ नहीं आई। मैं आपको यह कह रहा हूं कि मैटलैब में करके दिखा सकते हैं थ्री बॉडी प्रॉब्लम, मगर रियल लाइफ ऑब्जर्वेशनल एविडेंस आप इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि थ्री बॉडी प्रॉब्लम की ये आर्टिकल में ही, चाहे आप विकिपीडिया पे जाके देख लें, चाहे आप कहीं भी देख के देख लें, उसमें यह लिखा है कि उन तीन बॉडीज को पूरे यूनिवर्स से आइसोलेट करना नहीं पड़ेगा। लिखा है, अब आप, नहीं लिखा है लिखा गालिब साहब। लिखा 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 गालिब है। साहब, अब मैं अभी खोल लेता हूँ, ठीक है? यार नहीं यार, एक मिनट एक मिनट। आप क्या मुझे तीन बॉडीज को करके दिखा सकते हैं, वो प्रॉब्लम रिक्रिएट करके आप प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं कि तीन बॉडीज ऐसे बिहेव कर रही हैं? मैंने आपसे ये पूछा, वो आप नहीं करके दिखा सकते क्योंकि वो नहीं है। ठीक है, वो सर नहीं है। क्यों नहीं दिखा सकते? आप उसे तो यार फिर दिखा दो ना। सिमुलेट, अब आप पूरे सिस्टम को सिमुलेट कर सकते। एक मिनट यार, आप फिर दिखा दो मुझे मेरे भाई। मैंने आपको कहा आप दिखा दो, सिमुलेशन की बात नहीं कर रहा, मैंने तो खुद ही पहले ही सिमुलेशन की बात कर दी है। आपको बात समझ नहीं आई, मैंने तो सिमुलेशन की बात पहले ही कर दी है।
मैंने सिमुलेशन की बात पहले ही कर दी है कि सिमुलेशन में नजर आ रहा है, वैसे नहीं नजर आ रहा। अब मैं क्या करूं? अब आप मुझे दिखा सकते हैं करके। दूसरी बात है कि आपने डार्क एनर्जी को बीच में घसीट लिया, विच ऑल्सो शोज कि आपको इस बात का आइडिया नहीं है कि डार्क एनर्जी को इसके साथ किया जा सकता है या नहीं। आपने सिर्फ 3 बॉडी प्रॉब्लम का सुन लिया और आप आ गए उस पर बहस करने। ठीक है, तो पिछली बार भी आप 3 बॉडी प्रॉब्लम के जरिए खुदा को साबित करने की कोशिश कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि नहीं होगा। तो आपकी प्रॉब्लम का क्रक्स आखिर पे वही है कि खुदा साबित होगा 3 बॉडी प्रॉब्लम से या नहीं होगा, तो वो नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, बाकी दूसरी बात यह है कि आप मुझे जिस तरह एक पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम के लॉज हमें पता है कि पेंडुलम जो है इस तरह से करता है, इस तरह से बिहेव करेगा, या एक एक कैलकुलेशन आप करते हैं, कोई स्टार है वो फलान स्पेस में यूं जा रहा है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लेते हो। जैसे अभी हमने प्रिडिक्शंस के सारी मॉडल्स के जरिए प्रिडिक्ट किया कि इस तरह जाएगी जेम्स वेब और L2 पॉइंट पे इतने दिनों में पहुंचेगी, और वो पहुंच जाएगी उतने दिनों में। तो ये बात सच साबित हो जाएगी कि हमारी थ्योरी उस बारे में ठीक थी सारी। मगर 3 बॉडी प्रॉब्लम का आप मैथमेटिकल मॉडल मैटलैब में बना लें, सारे कैलकुलेशन कर लें, सब कुछ कर लें, मगर जिस दिन आप मुझे वो अप्लाई करके दिखाएंगे तो मैं उस दिन मानूंगा आपकी बात को। ठीक है, वो आप नहीं कर सकते अनसॉर्टी से। ठीक है सर, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोले। मगर आप मुझे बताएं कि 3 बॉडी प्रॉब्लम से आपने आप निकालना क्या है। चले सर हम फर्ज कर लेते हैं कि जो आप 3 बॉडी प्रॉब्लम के बारे सर में कह रहे हैं वो आप ठीक है। you are actually asking question over question and you are not letting me give you the answer of any of them. यार जो आंसर आप So दे रहे let हैं वो me पहले speak मैं for खुद ही दे 30 चुका हूं ना, seconds. आप फिर सिर्फ बहस कर रहे हो। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि चले हम मान लेते हैं कि आपकी 3 बॉडी प्रॉब्लम ठीक है। आप ना यहाँ पे मुझसे कुछ जंग जीतने आए हो, जो कि मेरा मकसद नहीं है। सही है, आप पिछली बार भी जो साबित करना चाहते हैं ना 3 बॉडी प्रॉब्लम से, वो साबित करो। मगर मैंने आपको बता दिया कि आप वो इन यूनिवर्स आप 3 बॉडी प्रॉब्लम वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो बताओ। ठीक है। अच्छा, आपने एक बात कही कि 3 बॉडी प्रॉब्लम जो है वो पूरे सिस्टम से, पूरे यूनिवर्स से आइसोलेट करके तब वो एक्चुअली वो मटेरियलाइज की जा सकती है, तब वो दिखाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप 3 बॉडी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग टू 3 बॉडी प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट इन एस्ट्रोफिजिक्स, इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर 2 बॉडी से ज्यादा कितनी भी बॉडी होंगी तो उनका जो आप फ्यूचर पाथ, उसका जो फ्यूचर पाथ होगा ना उन ऑब्जेक्ट्स का, वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अगर पूरे सोलर सिस्टम को आप रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, सोलर सिस्टम को या कोई भी सिस्टम को या पूरे यूनिवर्स को, तो वो आपस में कोलैप्स हो जाएगा। और ये कुछ वो चीज है जो आप अपने एंड पे कर सकते हैं, जो आप खुद अपने कंप्यूटर में इस मॉडल को रिक्रिएट करके देख सकते हैं। ठीक वैसे है तो आप मुझे बड़ा ही बेनाइन लगे हैं मेरे भाई, और बहुत ही गलेबल लगे हैं। क्यों? आप सर, मुझे ये इसमें बात मेरी बताएं कि पर्सनल नहीं मेरे नहीं नहीं पर्सनल नहीं नहीं, एट्रीब्यूट ओ मत भाई बताइए आप मुझे, एक मिनट एक जो मिनट, मैं मैं अब आपको बताऊंगा ना, अब आप ज्यादा बोला ना करें। आप कह रहे हो कि हम ये प्रिडिक्ट नहीं, अब सोलर सिस्टम में कितनी बॉडीज हैं? सर ये तो आपको भी नहीं पता होगा शायद कितनी बॉडीज है। कितनी होंगी? हंड्रेड्स में है ना? मतलब जो मेजर प्लैनेट्स हैं की बात करते हैं तो चले वो मेजर 8 है। प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं, कितने हैं? 8 है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आज हमें पता है कि प्लूटो को आज से साल बाद किधर होगा? सर नहीं, मेरा तो मेन क्वेश्चन ही वो है ना कि वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सोलर सिस्टम, वी डू नॉट नो हाउ भाई द क्यों नहीं नो? सोलर सिस्टम वुड आप ये रिएक्ट तो इन बहुत फ्यूचर। ही, ये एक मिनट सारा ये भाई, सारा ब्रेन एक मिनट वॉश यार, एक करने मिनट के लिए क्रॉस टॉक ना सिस्टम करो भाई, क्रिएट करा गया। एक मिनट क्रॉस टॉक मत करो। ठीक है, मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ना उसका जवाब दो। आज से साल बाद प्लूटो किधर होगा हमें पता है या नहीं? प्लूटो जो स्काई में, जो आपको नाइट स्काई में एक स्टार की तरह दिखाई देता है, उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो बेसिक क्वेश्चन ही है कि जो आपको बताया जाता है कि इस तरह का प्लूटो है, एक प्लैनेट है इन द यूनिवर्स, दैट इज ऑल बोगस। यार क्या खा के आए हो, मुझे ये बताओ जरा। हैं, एक बात है कि आपने आपकी सारी बात 3 बॉडी प्रॉब्लम और इस assumption पे बेस्ड है कि हमें नहीं आप ये कह रहे हो कि प्लूटो के बारे में जो कुछ बताया गया वो बोगस है। तो भाई फिर मेरे पास क्या लेने आए हो? गप्पे छोड़ने आए हो सिर्फ? यानी आप मिथ मिथ पे और ये कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है भाई। ये हाई जो होराइजन स्पेस जो प्रोब भेजा था ना, आप कह रहे हो कि कैलकुलेट नहीं हो सकता। पहली तो बात यह कि जो मैं 3 बॉडी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था ना वो ठीक है,
आप नहीं कर सकते। दूसरी बात मैंने आपको कहा था कि आइसोलेट करके दिखा सकते, वो आप नहीं करके दिखा सकते। ठीक है, तीसरी बात यह है कि अब आपने बिल्कुल ही एक साइंस के खिलाफ बोंगी मार दी है, सही है, जिससे पता लग गया कि आप एक डॉगमेटिज्म के ऊपर यकीन रखने वाले या इंतहाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट किस्म के आदमी हो। आप कह रहे हो कि प्लूटो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बोगस है। तो भाई फिर अपनी जहालत मुझे क्यों दे रहे हो? सही है, मुझसे आगे बहस क्यों कर रहे हो जब आप यही नहीं मानते कि प्लूटो भी एग्जिस्ट भी करता है? तो भाई न्यू होराइजन स्पेस प्रोब यहां से कई साल लगा के प्रिडिक्ट करके भेजा गया था कि प्लूटो वहां होगा। आप कह रहे हो 3 बॉडीज को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूनिवर्स से आइसोलेट करके फिर आप वो नहीं प्रिडिक्ट कर सकेंगे। सही है, मगर उसके स्टार्टिंग पॉइंट के मुताबिक वो वैसे बिहेव कर रही हैं, वो एक अलग बात है, वो क्वेश्चन एक और है। मगर जो मेन बात है ना कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 मेजर प्लैनेट्स हैं, सही है, और माइनर प्लैनेट्स कितने हैं कोई पता ही नहीं है, एस्टेरॉइड कितने हैं कोई पता ही नहीं, और उन सब की पोजीशंस जो हैं वो प्रिडिक्ट होती हैं, जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक होती हैं, न्यूटन के लॉज के मुताबिक भी होती हैं, उतनी एक्यूरेट नहीं होती। सही है, सब प्रिडिक्ट होता है और उसके मुताबिक स्पेस प्रोब्स भेजे जाती है। अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भेजी है ना, मुझे लगता है आप तो समझते हो वो भी कब है, वो भी बोगस है, नहीं भेजी गई असल में। चांद पे भी लोग नहीं गए थे, वो भी बोगस है, नहीं भेजे गए। ठीक है, तो ये तो फिर भाई आप एक कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हो ना, आप आके साइंस के ऊपर तो बातें ना करो। आप तो साइंस में बिलीव ही नहीं करते, आप तो ये समझते हो कि सब कुछ बोगस है। तो इसको असल में पता क्या कहते हैं, ये भी एक जहालत की किस्म है जिसके ऊपर आप लोग यकीन रखते हो, इस तरह के लोग। ठीक है, तो अब आपको बंदा क्या कहे आपसे, आपने तो पूरा खोता ही जिसको कहते हैं ना खूह में फेंक दिया। सही है कि बोगस है जी प्लूटो, प्लूटो भाई प्लूटो बोगस है। सही है, इस तरह की बातें जाके किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के चैनल पे करो जो जरूर, तो अच्छी बात है। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क्स देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं, तो दे दें, इसके बाद आपकी छुट्टी है। सर देखिए, आप ये भी जो भी मैं मेरे चांद में आपसे बहस नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ कहा क्लोजिंग रिमार्क्स दें। ठीक है, हाँ मैं क्लोजिंग रिमार्क देने नहीं आया यहाँ पर, मैं आपसे ये बात करना आया हूँ जिसको आप रिजेक्ट करना चाह। हाँ, तो मैं तो उसे ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका हूं, मैं आपसे कोई पर्सनल अल्टरकेशन भी नहीं करने लगा यहाँ पे। इसलिए सिर्फ वो बात करें, मैंने आपसे कितने क्वेश्चन किए थे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि आप दे नहीं सकते हो, आप सिर्फ डॉगमेटिक तौर पे 3 बॉडी प्रॉब्लम को समझते हो कि सारा कुछ जो है ना उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता, नहीं होता मेरे भाई। 3 बॉडी अरे सर, प्रॉब्लम से मैं गॉड में तो मैं खुद बिलीव नहीं रखता, मैं खुद एक हाँ, मगर एथियस्ट आप हूँ, किसी और के तरह के ठीक है। डॉगमेटिक हो ना, बट सुपरस्टिशन, मैं अगर आपसे कॉन्स्पिरेसी पूछूं, थ्योरिस्ट टाइप आप के हो। नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात ही नहीं है, आप मुझे प्रूव करके दिखाइए ना। आप प्रूव करने के लिए आपके पास गूगल है, आप गूगल में मुझे पिक्चर खोल के दिखा देंगे जो सारी पिक्चर फेक हैं। इवन नासा हैज एक्सेप्टेड दैट दे डू नॉट हैव अ रियल पिक्चर ऑफ अर्थ। आपको पता है ये अच्छा बात? अच्छा, आपको पता है कि नासा के पास में एक भी रियल पिक्चर नहीं है अर्थ की। आप मुझे गूगल खोल के दिखा देते हैं कि जो ये रहा जुपिटर, आपको पता है वो सब कार्टून है, वो सारे एनिमेटेड क्रिएटेड है। तो यार आप वाकई काफी बेनाइन मुझे लग रहे हो। आपको पता है कि आज से अरे सर, तकरीबन मैं 40 बिनाइन साल हूँ, पहले, नहीं आप नहीं नहीं, स्मार्ट है, आप मुझे बता। यार एक मिनट चुप कर जाए यार बस। हर कोई गधा नहीं होता तुम्हारे जैसा भाई, ठीक है। आज से 40 साल पहले सैटर्न के रिंग्स के पास से जब वॉयेजर 1 गुजर रहा था ना, तो उसका कैमरा वापस करके जमीन की तस्वीर ली गई। ठीक है, बहुत मशहूर पिक्चर है जिसे पेल ब्लू डॉट कहा जाता है, जिसमें जमीन एक जर्रे जितनी नजर आती है। और उसके अलावा भी बहुत तस्वीरें ली गई हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जमीन की बहुत तस्वीरें हैं। आप कह रहे हो जमीन की सारी फेक हैं। यार आप अगर समझते हो ना कि आप गधे हो, आपके दिमाग में गधे का दिमाग है, तो हमारे नहीं है। ठीक है, तो बस ठीक है, आपको मैंने 30 सेकंड दिए थे, मगर इस तरह की स्टूपिडिटी को मैं कितनी जगह और दे सकता हूँ? ठीक है, इतनी, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो इस तरह के भी गधे एग्जिस्ट करते हैं जो कि ये अब कह रहा है कि जी नासा के पास एक भी असल तस्वीर नहीं है जमीन की। यार तुम गधे हो, कहां से आए हो? क्या कौन सी मिट्टी खा के आए हो भाई? क्या कहें इस तरह के लोगों को कि वो पिछली बार भी 3 बॉडी प्रॉब्लम और मुझे मुंह पे झूठा कर रहा है, और कि जी आपने नहीं पढ़ा। भाई तुमने नहीं पढ़ा भाई, पढ़ो, ध्यान से देखो उन चीजों को, वाकई उसमें लिखा है कि आइसोलेटेड प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि अब इतना झूठा के कह रहा है कि आपको ये बात नहीं पता कि नासा के पास एक भी असल तस्वीर नहीं है। भाई जाहिल हो तुम। ये जो
ये इस तरह की जो बोंगियां है ना, जाके किसी गधे के सामने मारो, मेरे सामने ना मारो। सही है, ये तुम सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना सकते हो इस बात से, मुझे नहीं बना सकते। नासा के पास असल में जमीन की कोई तस्वीर नहीं, और नासा भाई तुम्हारी अमेरिकन गवर्नमेंट जीपीएस दे रही है जमीन के ऊपर। गधे, ये नहीं पता कि अगर वो जीपीएस दे सकते हैं तुम्हें, जिससे तुम्हारा मोबाइल कम्युनिकेट कर रहा है सैटेलाइट से, तो वो तस्वीर नहीं ले सकते। मतलब अपनी को जरा सी कॉमन सेंस भी यहां पे इस्तेमाल करो ना, तो समझ आ जाएगी। इस तरह के गधे हैं यार, वाकई बहुत ही कोई जबरदस्त किस्म के गधे हैं ये। वैगाबॉन्ड तो वाकई, आई एम सॉरी टू से, कि वाकई क्लासिकल गधे की एग्जांपल पे पूरा उतरा ये सब। अच्छा जी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।